ऐसी रही थी हमारी कुछ माता वैष्णो देवी की जर्नी। तो चुन्नी ले ली है, आई कार्ड ले लिया है और जो यात्री हाँ यात्रा कार्ड जो भी है। तो व्यू दिखाता हूँ, अगर आपको दिखे ना पीछे भाई, ये जितनी भी लाइट्स जल रही है ना, ये सारा का सारा एरिया मतलब ये है पूरा जहाँ पे जाना है मंदिर में दर्शन के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट 10 बजे हमने यात्रा शुरू करी है। पता है मैं आते टाइम बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया ऑन द वे, जाते टाइम तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लिया था। तो हमें लगा पूरा दिन 6 बजे ऑलमोस्ट पहुंच गए थे वहाँ पे। उसके बाद में वहाँ कैमरा एंड फोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग, यू कैन जस्ट गो बेयर हैंडेड। और आते टाइम का सीन ये रहा कि हम लोग वहाँ 6 बजे पहुँचे थे। हमें माता रानी के दर्शन हुए 12 बजे, हमने खाना पीना खाया और फिर हम वहाँ से चले गए। हम वापस भी हम रास्ते से ही आए भाई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। अरे दिस वॉज आवर फर्स्ट ट्रैक जो हमने किया था। देखो इजी नहीं है पर क्या कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा। आज चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम अभी लगेगा, बस चलते रहो। आ जाओ। बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर जा रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब इनका फेयर मेरे ख्याल से तो मतलब इन बजट है, आप देखोगे तो शायद से 6000 के अंदर है ये। तो इस वजह से ना बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं जो ऐसे ही हेलीकॉप्टर से जाते हैं। हमें 6-7 घंटे नीचे उतरने में लग गए। मेरे तो पैर बोल गए थे। हम लोग भाई एकदम आए, हमने सेम होटल को कॉल किया तो भाई क्राउड तो हद से ज़्यादा था भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड था। हमने सबसे पूछा, कह रहे कि यूजुअली वीकेंड्स पे ऐसा क्राउड रहता है, पर ठीक है, कह रहे अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा। बाकी दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। लास्ट टाइम का तो इसके रिएक्शन देखो, इसके रिएक्शन से पता लग रहा होगा कि क्या हालत हो रखी है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी पहुँच गए वहाँ पर। चीज़ ये चक्कर अगर मंदिर दिख रहा है आपको, माता रानी का मंदिर जस्ट हम पहुँच गए। इट्स नाउ अराउंड आई गेस 200 मीटर और दूर है बस, उसके बाद में और उजाला भी हो गया। So hello everyone, welcome back to 116 Rides. We are now going to, हम शायद से किश्तवाड़ जा रहे थे बट हमने थोड़ा सा प्लान ड्रॉप किया। वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड है, इन लोगों ने बोला। हम अभी जाएंगे खजियार और उसके बाद में चंबा एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक का प्लान सिर्फ इतना है, आगे का देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सेम स्पॉट पर हैं, हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई है। अभी निकलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 बज रहा है, हमारे पास पूरा टाइम है। ऐसा कुछ आज का प्लान है। मैं बाकी सारी चीज़ें मोटो ब्लॉग में एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑब्वियसली हम इसे भी मोटो ब्लॉग ही कहेंगे। है तो भाई मोटो, भाई गाड़ी देखो बहुत गंदी हो रखी है। अभी अच्छे से दिखाता हूँ। ये हो गई भाई सीट बेल्ट, जय श्री राम। तो देखो ये हो गई अपनी एडवेंचर और एक्सप्लोरर राइड की शुरुआत, क्योंकि देखो मेन मोटिव था ना वो तो पूरा हो गया। मैंने आपको बता दिया कि मेन मोटिव हमारा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने थे, वो हो गए। और अब हमारे पास जो भी टाइम है इसमें हम करेंगे एक्सप्लोर। वो जगह जाएंगे जहां हम कभी नहीं गए, मैं बाइक से भी नहीं गया, वो जगह चलेंगे। अभी फ़िलहाल का जो प्लान बना है, हम जा रहे हैं खजियार और चंबा। तो मतलब दोनों जगह जाएंगे, देखेंगे कैसा क्या स्पॉट है, थोड़ा एडवेंचर और करने का मज़ा है। पैर वैर भाई कल तक तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, पर अभी जाके सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो अब तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, एकदम ज़ीरो। जब से हमने ट्रिप स्टार्ट किया तब से डेटा ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं किया था, तो सारा गोप्रो फुल हो गया था। जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सारी गोप्रो में थी अब तक, वरना मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ। लैपटॉप वगैरह, SD कार्ड वगैरह, डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी रहता है। सोचा था कल रात को कर लेंगे, लेकिन कल रात को कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ, हमने होटल वालों को पहले कॉल करके बता दिया था कि हम आ रहे हैं। गाड़ी में गए नहीं, हम जितना सामान ट्रैक पे लेके गए थे ना, उसे लेके सीधा होटल गए, और होटल के बाद जो स्विच ऑफ हुए हैं उसके बाद अभी उठे। तो फिलहाल मैं दूसरे डायमेंशन में चला गया था भाई, कुछ और ही डायमेंशन में था ना, भयंकर। जैसे मल्टीवर्स मैडनेस में दिखाते हैं ना, सपने आ रहे, अलग अलग लाइफ एंजॉय कर रहे हो, वही लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो सडनली एक ऐसी लाइफ आ गई मेरे सपने में जो मैं एंजॉय नहीं करना चाहता था,
तो मैंने भाई पॉज लिया कि शायद मुझे ये वाली लाइफ एंजॉय नहीं करी। तो जैसे ही मैं उठा हूँ, फिर मैं उठ के देख रहा हूँ कि मैं कहाँ सोया हूँ। फिर मुझे याद आया कि अच्छा हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं और हम कटरा में कब आपसे ऐसे होटल में रुके। जलेबी है क्या इस पे? बोल क्या बोलता है? जलेबी है भाई। अबे चल्लू के बटे सामने क्या रखा? जलेबी लिए क्योंकि समोसे और पकौड़ियाँ गर्म नहीं थे। कुरकुरे चिप्स तो ले लेता। अब खाना खाएंगे, कुरकुरे चिप्स, इतना भूख लग रही है। क्या जलेबी बनाई भाई। मैं करारी क्रिस्पी। मजा आ गया भाई, इलायची पड़ी हुई जलेबी में। वाह अद्भुत। इसको मैंने एक बार रिएक्शन दोबारा देने के लिए बोला था, पागल ही हो गया। मैं इतनी स्पीड से जलेबियां पेल रहा था कि इसने खौफ में आकर गाड़ी ही रोक दी है कि खत्म ना हो जाए। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे बहुत देर बाद मतलब भूख ज़्यादा लग रही है। तो 42 हो रहा है। ये ना रोड उधमपुर से आ रहा है और ये बिलावर होते हुए जाता है। तो अभी रेस्टोरेंट दिखाया तो हम इसको देख के रुक गए और देखते हैं कुछ खाने को मिलता है या नहीं। थोड़ा पेट पूजन वगैरह कर लेते हैं, काफ़ी देर हो गई है भूखे बैठे हुए। डिस्टेंस अभी बचा हुआ है 186 किलोमीटर। 4 घंटे समय, 5 घंटे अराइवल टाइम दिखा रहा है, मतलब 5 घंटे बाद का। मैगी खा लो गाइस, ये मैगी मस्त एकदम मसालेदार मैगी लग रही है, एकदम लाल लाल हो रखी है। जस्ट रुके अभी हम छोटे से ढाबे पे। ये भाई सब रेस्ट कर रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। 2 प्लेट मैगी करवाई है और कुछ नहीं करवाना है। बाकी मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, वो देखो बादल बादल। गाड़ी तो भाई अर्न कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड अर्निंग। गाड़ी साफ़ नहीं कराएंगे और अभी तो कुछ भी नहीं है, ज़रा सा भी ऑफ रोड नहीं करा। और अगर आपको मैं सनलाइट वाले एरिया से दिखाऊँ ना, देख रहे हो क्यों ही गंदी हो रही है। साफ़ करने का तो मन है नहीं मेरा, एक ही बार साफ़ करेंगे घर पहुँच के। तब तक लेट हिम कुक। ये बस थोड़ा मौसम सुहाना नहीं है मेरे ख्याल से। 12 बज रहे दोपहर के इस वजह से, पर आई एम नॉट श्योर। मेरा भाई मैंने GoPro खाली किया, फिर मैं देख रहा हूँ आईफोन फुल हो गया मेरा, आईफोन की स्टोरेज फुल हो गई, फिर आईफोन खाली किया, SSD रखी हुई है मेरी, सारा डेटा उसमें ट्रांसफ़र किया। क्या हो गया? मेरी जेब में। तू चलाएगा मैं चलाऊँ? मैं चला रहा हूँ। 4 घंटे 42 मिनट बचे हुए हमारे पास। हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है रास्ता, कहीं तो लेके जा रहा है, चंबा लेके जा रहा है, लेकिन ये दूसरे रास्ते से चलता रहा। हाँ ये उधमपुर से आता है, वैसे उधमपुर रोड है, धार उधमपुर रोड, इससे जा रहे हैं हम। मतलब ठीक लगा मुझे ये, पर मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ साइड होते हुए, ऑफ रोड करते हुए अंदर से जा रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा वादियों में एंजॉय करना था। भाई ये बहुत प्यारा रास्ता लगा था यार, पीछे का पैच बहुत अच्छा था। मैंने कैमरा ऑन किया, इतने में पैच ख़त्म हो गया। कौन सा? साफ कर लेना। गीले से होगा वैसे नहीं। ये वाला कपड़ा ले और बोनट पे फेंक, तो मैं वाइपर चला दूंगा, तो पानी आ जाएगा थोड़ा बहुत। मेरे मुंह पे आएगा उसका क्या? तो उसी पे तो फेंकना है ताकि पानी उस कपड़े पे आए। अबे भाई कपड़ा वहाँ कैसे जाएगा? हाथ मारना है ऐसे, कपड़े कोने से पकड़ के, कोने से पकड़, कोने से, ताकि कपड़ा थोड़ा लंबा जाए, और ऐसे, हाँ ऐसे फेंकियो। यार मैं छोड़ जाते हैं साइंस फेल। मैं कह रहा हूँ आगे विंडशील्ड बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी, जस्ट अभी उतर के साफ़ करी, और भाई इतनी क्लियर हो गई है, अब मुझे ऐसा लग रहा है आगे विंडशील्ड है ही नहीं, मतलब शीशा ही नहीं है आगे। ऐसा रहे ना मौसम भाई, इतना प्यारा मौसम रहे, व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। मैं सोचा आपको दिखा दूँ। देख रहे हो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट रुके हुए हैं, पीछे भी 2-3 गाड़ियाँ देखी हैं। हम भी फोटो खिंचवा लेते हैं। तो भाई देखो लिंगा पहाड़ी, हमें पता है कि ऐसे पानी पीने की बहुत वैल्यू होती है, जहाँ पे एक इसको हमारे उत्तराखंड में तो कोल्हू का पानी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे मस्त मिनरल वाटर मिलता है बढ़िया, कोई भी वाटर आपको इतना मिनरल नहीं मिलेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि अब इस कैंपर में इसी को भरा दूँ।
तो भाई हम भर लाए बिल्कुल मस्त मिनरल वाटर। अब मस्त पियेंगे मिनरल वाटर भाई, एकदम नेचुरल। बिल्कुल चिल्ड वाटर रहता है ये, बेटा इससे नहाओगे ना डेली कोई चरम रोग भी नहीं। ये रिवर है क्या या फिर ऐसी लेक है? बहुत प्यारी लग रही है, ऊपर से ग्रीनरी नहीं है थी ऊपर सीनरी बन रखा है। धीरे धीरे अंधेरा होने लग रहा है और अभी डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बचा हुआ है। एक फन फैक्ट बताऊँ आपको, हमारे ना गाड़ी में ना फॉग लैंप भी लगवा रखी है हमने, तो इसमें ना इसी लीवर से सब कुछ ऑन या ऑफ होता है। तो लास्ट टाइम जब हम पूरे चंडीगढ़ और मतलब उस वाले हाईवे पे थे तो हमने सिर्फ अपने हेडलैम्प जला रखे थे। मुझे याद ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ याद ही नहीं आया कि हमारे पास एक लैंप और है जिसको जला के हम और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं, रोड को और ज़्यादा चमका सकते हैं। तो आज वो वाली लाइट भी जला के चलेंगे, उसमें भी अच्छी खासी ब्राइटनेस है। ये देखो, ये फॉग लैंप बंद, ये सिर्फ हेडलैम्प जल रहे हैं। ये फॉग लैंप ऑन, फॉग लैंप बम, फॉग लैंप बम। तो ऐसा कुछ मामला है। देखो पहुंचने वाले तो नहीं है अभी, मतलब इतना भी पास नहीं है कि हम 5 या 10 या फिर ऐसे 15 मिनट में पहुंच जाएं, क्योंकि आई गेस 50 किलोमीटर तक अभी और होगा डिस्टेंस। 50 नहीं, ज़्यादा ही हो सकता है। बहुत टाइम लग गया यार, पता नहीं कैसे इतना टाइम लग रहा है पहाड़ों पे, इतना लगता तो नहीं है। अभी ना हमारा कुछ खाने पीने का इरादा है, हम थोड़ा खाएंगे। देखो यहाँ पे रुक के खाना खा लिया भाई, एक नंबर खाना खा के मज़ा आ गया। बिरयानी वगैरह खाई, रोटियां सब्जी खा ली है और अब बस चल रहे हैं। आइसक्रीम लिया डेजर्ट में। कहना चाहोगे खाने के बारे में रिव्यू? भाई एक नंबर खाना, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। अगर आ जाओगे ना, खाना टेस्टी था और वॉशरूम वगैरह भी बहुत क्लीन था। डाउनटाउन किचन बढ़िया है। अब चलते हैं। मीठा है आइसक्रीम। हम ही ऐसी जगह घूमे भाई, यहाँ पे एक दिन को बुकिंग मिलेगा। गाइस करंटली वी आर इन डलहौजी और डलहौजी में मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं, रात हो गई, एक टर्न गलती से ले लिया था, हमें सीधा खजियार जाना था। एक अंकल मिले हमें भाई, एक डॉक्टर अंकल मिल गए थे, नेवी से रिटायर्ड, तो उन्हें हमने लिफ्ट दी। तो क्या रिव्यू देना चाहोगे ऐसे अननोन लोगों को लिफ्ट देने के बारे में, कुछ कहना चाहोगे? था ओके था, मतलब वो थोड़े पढ़े लिखे थे तो सेंसिबल थे। ऑल्दो वी आर वेरी अटेंटिव कि हमने उनकी मैं तो उनकी एक चीज़ की नोटिस करा था और मतलब ध्यान दे रहा था कि कुछ ऐसा मतलब एक्शन का कब हमें मौका मिल सकता है। हालांकि 2 बंदे और थे उनके साथ जो लिफ्ट मांगे थे, बट उन्होंने गाड़ी में बैठे ना जैसे वो, उन्होंने तुरंत हमको बोला कि भाई औरों को मत बैठाना। उन्होंने चुपके से बोला हमारे को, तो हमने सुन लिया था, तो इसलिए हमने औरों को नहीं बैठाया। और फिर अच्छा तुझे बोला था क्या गाड़ी में से बैठ के? हाँ। मुझे नहीं सुनाई दिया भाई। तुझे भी सुनाई दिया? नहीं मुझे नहीं सुनाई दिया। तो तूने फिर क्यों अच्छा मेरे वजह से मना किया? मैंने तो दूसरे को मैं वो तो गंजेड़ी लग रहा था भाई शक्ल से। वो बात भी कर रहा था ऐसे, तो हाई था वो बेसिकली, तो मतलब उससे तो लग ही रहा था। लेकिन जब इन्होंने बात वो बोली ना कि ये नशे नुशे का भी रखते हैं कि बेचने बूझने के लिए, ऑब्वियस लगा क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी में तो था कि हाँ ऑब्वियसली ऐसे लोग बेचते तो होंगे ही। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो कहीं वो अंकल खुद सेल्समैन ना हो उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को वहीं छुड़वा दिया। तो इस वजह से थोड़ा मेरे को डाउट लगा था, इसलिए मैं अंकल की बातों को भी, मूवमेंट को भी, सबको ट्रैक करा था एक करके। बाद में प्रियांशु कह रहा है कि भाई एक बार चेक कर ले कहीं अंकल गांजे की पुड़िया ना फंसा गए हो सीट के पीछे। क्योंकि हो सकता है ना कि पुलिस वालों ने मेल रखे हो, टीम में बैठी हो इनकी ऐसी, ये यहाँ पे छुपा के रख देंगे और हमको भयंकर आगे चेकिंग वेकिंग में पकड़ ले और हमारे में से निकाल के बोले ये क्या है, हमें खुद को नहीं पता साला ये क्या है। तो वहाँ पे सीन बन सकता है। तो सारे जो भी ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तो इन सबको माइंड में रखना चाहिए। हो सकता है भाई, कोई जरूरी नहीं कि नहीं होगा। हालांकि ऑब्वियसली बात है कि 99 या 100% चांसेस है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन स्टिल अगर हो गया तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हमारे लग जाएंगे। पुलिस वाला जैसा हमें नचाना चाहे नचा सकते हैं, लेकिन हमने अटेंटिवली एक और अच्छा काम कर दिया, वो ये कि हमने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने पास रखनी है। भाई हम डलहौजी मेन मार्केट में पहुंच गए क्या? आई थिंक सो। वो देखो डलहौजी लिखा हुआ है। ये गांधी चौक ही तो है। रुक इनसे पूछ ले भाई साहब, खजियार के लिए किधर है यार ऊपर 22 किलोमीटर सीधा ना? सुबह जाओ। ना अभी निकल ही नहीं।
सुबह जाऊँ? क्यों से जबरदस्ती सुबह जाऊँ? कस्टमर मिलना है। भाई अपने अपने हिसाब से देखो, अगर आपको लगता है कि आप संभाल लोगे तो रख लो, क्योंकि हमें लग रहा था हम संभाल लेंगे। बेसिकली हाँ भाई। हाँ, तो ऐसी क्या ही सिचुएशन आती कि, पर जब उसने बोला ना कि आई एम अ डॉक्टर, तो मेरी फट गई। मैं कहा भाई इसके पास क्लोरोफॉर्म हुआ। नहीं तो क्लोरोफॉर्म हम दोनों को एक साथ गए। मेरे मन में आएगा डॉक्टर तो साला ड्रग्स, इनका तो रिलेशन होता है इन सब चीजों के साथ। तो मुझे थोड़ा वैसा लगा, तो मैंने बोला भाई ठीक है। फिर ऐसे इस पतले रोड के लिए कह रहे थे वो कि बहुत नैरो रोड है। अच्छा। अगर ड्राइवर अच्छा ना हो तो भाई सच में बहुत रिस्की है ये रोड। देखना कितना पतला एक गाड़ी निकल सकती है। अब तो थोड़ा चौड़ा भी है कि दो निकाल भी दो। लोग मस्त घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। देखो रात में भाई अलग ही हॉन्टेड हो जाते हैं ना पहाड़। देख रहे हो कितना डरावने लग रहे हैं। अभी हम करेंटली खजियार में हैं, तो यहाँ पे हमने जस्ट मिनी स्विट्जरलैंड, इसके जस्ट बगल में हमने गाड़ी लगाई है। अभी रात में कुछ नहीं दिख रहा है, तो अभी आपको दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ये सब मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया हमने, हमारा कोई प्लान नहीं था अभी, क्योंकि इधर से ना स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, तो वो उनसे ना लाइट पड़ रही थी, तो इस वजह से हमें ये बंद करना पड़ा ताकि हम आराम से सो पाए। बाकी तो सब ठीक है, सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। वो मैंने यूपीएस रखा हुआ है, ये घर पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो मैं इसे ले आया था, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे सारे पावर बैंक बोलने वाले हैं। हमारे पास 3 पावर बैंक है, तीनों के तीनों डेड हो गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया यार, 10:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। और अभी हमारा थोड़ा मूवी वगैरह देखने का प्लान है। अभी मूवी वगैरह देखेंगे, उसके बाद में सोएंगे, इंजॉय करेंगे। बाकी की सारी चीज़ें आप कल वाले ब्लॉग में मिलेंगी आपको, कल आने वाले ब्लॉग में, वो ज़रूर देखना। यहाँ पे हम लोग कल बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो कि हम भी फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, खजियार और चंबा की। तो वो वाला ब्लॉग अच्छा होने वाला है। दैट वाज इट। अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू वर वॉचिंग सिक्स राइड्स। हैव अ गुड नाइट। की उछाल हंसी का ये घाट देखो रे मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी। चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सी नजोरी की खुददारी की दुनिया ये देखो